एक बार राजा कृष्णदेवराय दरबार में अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति आकर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरे साथ इंसाफ करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से पास ही के एक गांव में जा रहा था। गर्मी ज्यादा थी, हम चलते चलते थक गए और थोड़ा आराम करने के लिए पास में बने एक मंदिर की छाया में बैठ गए। अचानक मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। जब उसे खोला तो उसमें 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात हम दोनों तक ही सीमित रखने को कहा और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना अलग काम करना चाहता था, जिस कारण मेरे मन में भी लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने मुझे हीरे देने से साफ मना कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। जल्द ही नामदेव के मालिक को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछताछ की तो वह बोला, महाराज यह सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो इसने आपके पास आकर झूठ मूठ की कहानी सुना दी। अच्छा तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं। वे भी उस वक्त वहीं थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने आराम गृह में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया।
उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में अपने दरबारियों के साथ किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। अचानक से चतुर और चतुराई के मुद्दे पर बात होने लगी। दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक सब तेनालीराम से चिढ़ते थे, इस सच से हर कोई वाकिफ था। तेनालीराम को नीचा दिखाने के मंतव्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने हैरानी से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे आकर चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को मौका नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी नजर कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक मौका अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते, तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े खुश हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की और इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर होने का सम्मान दिया जाएगा। दरबार में चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुएं को भी कभी कोई नाप पाया है? फिर भी एक एक करके सभी दरबारी अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर धुआं नापने लगे। कोई दोनों हाथों से धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता, तो कोई धुएं को मुट्ठी में भरने की कोशिश करता। लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे पाया। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना एक नामुमकिन कार्य है, परंतु हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे, किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे भी हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें यह चुनौती मंजूर है?
तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर, शीश महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, तो इस बार पीछे कैसे हट सकता हूँ। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में खामोशी छा गई। सभी यह देखने के लिए बेचैन थे कि तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं कैसे देता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनाली ने नली के मुहर पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या बोलते, बेचारे मन ही मन कुढ़ते हुए सब चुप सुनते रहे। एक बार की बात है, किसी कारणवश महाराज कृष्णदेव राय पुरोहित से सख्त नाराज हो गए और इसी कारण उन्होंने पुरोहित को 30 दिन के अंदर देश से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। हुआ यह था कि कुछ दिन पूर्व महाराज ने पुरोहित की जरा सी गलती पर उसे अपनी सूरत न दिखाने को कहा था। पुरोहित ने महाराज को खुश करने के लिए तेनालीराम द्वारा वर्ष 2 साल पहले ऐसे ही एक मामले में अपनाए गए उपाय पर अमल किया। दाढ़ी मूछ लगाकर साधु बन दरबार में आ पहुंचा। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर धोखा देने के अपराध में उसे देश से निकल जाने का हुक्म दिया। महाराज के इस फैसले से मंत्री और सेनापति बड़े घबराए। दोनों ने महाराज के फैसले को बदलने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन असफल रहे। थक-हार कर मंत्री ने सेनापति से कहा, समय पड़ने पर अगर गधे को बाप बना लिया जाए तो क्या परेशानी है? क्यों न हम तेनालीराम की सहायता लें? सेनापति मान गया। दोनों तेनालीराम के पास पहुंचे। बड़ी खुशामद करके पुरोहित की सजा निरस्त कराने को कहा। तेनालीराम ने उनकी बात मान ली। 2-3 दिन बाद महाराज के दरबार में एक संत पधारे। लंबा चौड़ा, डीडौल, मुख पर तेज। महाराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने संत को अपनी अतिथिशाला में ठहराया। शाम के समय सत्संग हुआ। संत ने बेहद प्रभावशाली तरीके से अपनी ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। एकांत में संत ने राजा से कहा, राजन, तुम विजयनगर साम्राज्य के अभ्युदय के लिए महारुद्र यज्ञ कराओ, तुम्हें शुभ फल मिलेगा। कहने लगे राजा सोच में पड़ गए। पुरोहित को वह देश निकाला दे चुके थे। सोचकर महात्मनः यज्ञ का उत्तरदायित्व आप अपने कंधों पर ले लें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। संत मुस्कुराकर बोले, ले लूंगा, मगर मेरा कोई शिष्य नहीं है। यज्ञ के लिए कम से कम एक शिष्य की जरूरत होगी। इसका प्रबंध तुम कर दो। विजयनगर में पंडितों की कमी नहीं थी। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। यज्ञ की तिथि तय हो गई, तैयारियां शुरू हो गईं। महाराज ने संत के कहने एक पर कुछ पंडितों को भेजा कि उनमें से अपने शिष्य का चुनाव कर लें, मगर संत ने सबको यह कहकर लौटा दिया कि उनका उच्चारण शुद्ध नहीं है। महाराज ने दोबारा पंडित फिर भेजे, उन्हें भी संत ने वापस लौटा दिया। महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने तेनालीराम से मंत्रणा की। तेनालीराम तो था ही इस मौके की प्रतीक्षा में बोला, अन्नदाता प्राणदान दे तो कुछ कहूं, निडर होकर कहो।
राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने सुझाया, महाराज, पुरोहित को संत के पास भेजकर देखिए, शायद यह उनकी कसौटी पर खरा उतर सके। राजा के तमतमाए चेहरे को देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपने पुरोहित को 30 दिन के पश्चात देश निकाले का हुक्म दिया है। 8 दिन तो हो चुके, 21 दिन यज्ञ चलेगा। इस 29 दिन हो जाएंगे। 30वें दिन पुरोहित देश से चला जाएगा। इस तरह यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। राजा ने खुश होकर पुरोहित को बंदी गृह से निकालकर संत के पास भेजा। संत ने पुरोहित का तुरंत चुनाव कर लिया। 29 दिन यज्ञ पूरा हुआ तो राजा ने कहा, पुरोहित, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। नहीं राजन, सहसा संत बोले, अभी इनका 3 दिन का काम बाकी है। राज्य के कल्याण के लिए इन्होंने इस दिव्य यज्ञ में मेरे साथ आहुतियां दी हैं। शुद्ध रूप से सस्वर मंत्रों का उच्चारण किया है। यज्ञ फल के लिए 3 दिन तक इनके हाथों से वस्त्र और अन्न का दान जरूरी है। महाराज ने विस्फारित नेत्रों से तेनालीराम की तरफ देखा। वह शांत खड़ा हुआ था। उसको देख वह बोले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मेरा हुक्म। तभी संत बोले, राजन, प्रजा और राज्य का कल्याण राजा के हुक्म से बड़ा होता है। राजा नतमस्तक हो गए। उनका आदेश खुद निरस्त हो चुका था। मंत्री और सेनापति ने चैन की सांस ली। फिर उन्होंने तेनाली के पास आकर उसे धन्यवाद कहा और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। महाराज कृष्णदेव राय जितने क्रोधी थे उतने ही उदार स्वभाव के भी थे। वह अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखते थे। महाराज कृष्णदेव राय से प्रजा का दुख नहीं देखा जाता था। वे सही मायनों में प्रजा पालक थे। एक बार ये कड़कड़ाती सर्दी में अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। हर दरबारी राजा के साथ ऊनी वस्त्रों में लदा हुआ था, फिर भी कांप रहा था। अचानक राजा कृष्णदेव राय की रास्ते में नजर एक अधनंगे भिखारी पर पड़ गई। राजपथ के एक तरफ वह हाथ में भीख का कटोरा लिए ठंड में कांप रहा था। महाराज ने रथ रुकवाकर अपनी कीमती शाल उतारकर खुद उतरकर नंगे भिखारी के शरीर पर डाल दिया। महाराज की इस उदारता को देखकर वहां इकट्ठा भीड़ राजा की जय जयकार करने लगी। भीड़ के साथ साथ दरबारी भी जय जयकार करने लगे, मगर तेनालीराम खामोश खड़ा रहा। सेनापति तो हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहा करता था। वह महाराज के सम्मुख तेनालीराम से बोला, क्यों तेनालीराम, तुम जय जयकार नहीं कर रहे? क्या तुम अन्नदाता की उदारता से खुश नहीं हो? सेनापति की बात सुनकर राजा ने भी तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम की खामोशी राजा को खली, किंतु उस वक्त वह कुछ न बोले। वहां से वापस लौटते समय राजधानी तक सेनापति तेनालीराम के खिलाफ राजा के कान भरता रहा। अगले रोज दरबार में राजा तेनालीराम को उसकी चुप्पी पर फटकारते हुए बोले, तुम आवश्यकता से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो। राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो। वो लोग कल खामोश क्यों थे? दिया तेनालीराम कुछ नहीं बोला तो महाराज और क्रोधित हो गए। आदेश, तेनालीराम, मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध पर 1 साल के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूं। तुम यहां से जाते वक्त केवल एक वस्तु साथ लेकर जा सकते हो। बोलो, क्या लेकर जाना चाहते हो? सम्राट का यह हुक्म सुनकर सेनापति, पुरोहित और मंत्री सहित सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीराम तब भी खामोश रहा तो राजा दोबारा बोले, बोलो, तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो? अभी वक्त है, जल्द बता दो। इस पर तेनालीराम ने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, अन्नदाता, आपका दिया हुआ दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वह शॉल दे दो जो कल आपने भिखारी को दी थी।
महाराजा तेनालीराम की मांग सुनकर दुविधा में पड़ गए। सवाल यह था कि भिखारी से शॉल कैसे मांगा जाए, क्योंकि वह शॉल तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने भिखारी को शॉल के साथ दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। राजा का आदेश सुनकर राज्य के सैनिक भिखारी की खोज में जुट गए। कुछ ही देर बाद वे उस भिखारी को पकड़ लाए। महाराज ने उससे कहा, हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वह हमें वापस कर दीजिए। बदले में हमसे उससे भी बढ़िया शॉल ले लो। राजा का हुक्म सुन भिखारी बगले झांकने लगा। फिर डरता कांपता हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, उसे बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। महाराज तिलमिला उठे, मगर अब भिखारी को क्या कह सकते थे? उस पर क्रोध कैसे उतारते? उसे जाने को कह वह तेनालीराम से बोले, अब भी बता दो, तुम्हें कल हमारा काम क्यों पसंद नहीं आया था? वरना तेनालीराम बीच में ही हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मेरी चुप्पी का जवाब तो आपको मिल ही चुका है। भिखारी को शॉल की नहीं रोटी की जरूरत थी। आपका वह कीमती शॉल उसके लिए रोटी से बढ़कर नहीं था। शॉल देते वक्त आपको टोकना सही न था, इसलिए मैं खामोश रहा। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज खामोश हो गए। वह जान गए कि वास्तव में उस वक्त भिखारी को शॉल से अधिक रोटी की जरूरत थी। फिर उन्होंने क्रोध से सेनापति की तरफ देखा। फिर तेनालीराम की ओर देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। सभी दरबारी तेनालीराम को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के बल पर राजा के मन में जो जगह बनाई थी वो आज तक कोई दरबारी बना नहीं पाया था। राजा कृष्णदेव राय के मन में तेनालीराम के प्रति स्नेह को देखकर दरबार के लोग बहुत ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि तेनालीराम के होते हुए किसी की एक नहीं चल पाती थी। राजगुरु तो आरंभ से ही उसका दुश्मन था। वह हर वक्त तेनालीराम से छुटकारा पाने का उपाय सोचता ही रहता था। आखिरकार राजगुरु को एक उपाय सूझा। उसने महारानी के बेवकूफ भाई को पकड़कर भड़काया कि वह इतना बुद्धिमान है कि तेनालीराम उसके आगे कुछ भी नहीं, और जिस पद पर तेनालीराम है उस पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। वह बेवकूफ तो था ही। जल्दी ही राजगुरु की बातों में आ गया और सीधा अपनी बहन के पास जा पहुंचा। रानी ने उसे काफी समझाया कि तेनालीराम अपनी काबिलियत के बल पर ही इस पद पर पहुंचा है, किंतु वह नहीं माना। उसने कहा, जैसे भी हो तेनालीराम को दरबार से निकलवाना ही पड़ेगा, और वह कार्य तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। रानी यूं तो तेनालीराम का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन भाई तो भाई था, उसकी बात तो माननी ही पड़ती। शाम को जब राजा महल में दाखिल हुए तो उसने तेनालीराम को निकाल देने को कहा। राजा रानी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, पर उन्होंने रानी की बात अनसुनी कर दी। रानी ने जब देखा कि राजा से यह बात मनवा लेना सरल कार्य नहीं है, तो उसने दूसरे उपाय से कार्य लिया। वह राजा से नाराज हो गई। आखिर राजा ने पूछा, प्रिय, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है जिससे तुम्हारा दिल दुखी हो रहा है? आंखों में आंसू लाकर रानी ने कहा, आप तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तेनालीराम को निकालकर उसके पद पर मेरे योग्य भाई को रख लें। राजा भली भांति जानते थे कि रानी का भाई कितना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन यह रानी से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के पश्चात वह बोले, इस तरह यदि तेनालीराम को निकाल दिया गया तो देश में बड़ा असंतोष व अराजकता फैल जाएगी। उसे निकालने के लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह अपराधी है।
रानी ने उपाय बताया, आप मुझसे नाराज होने का नाटक कर यहाँ से चले जाइए और तेनालीराम से कहिए कि रानी को हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसा न कर सके तो अपने पद से हटा दिए जाओगे। मैं चलूंगी नहीं, और आपको तेनालीराम को पदमुक्त करने का बहाना भी मिल जाएगा। राजा ने रानी की बात मान ली। अगले दिन राजा के नाराज होने की खबर चारों ओर फैल गई। तेनालीराम जब राजा से मिलने गया तो राजा ने यही बात उससे बताई जो रानी ने कही थी। तेनालीराम का माथा ठनक गया। उसे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसने अपने एक व्यक्ति को कुछ समझाया और फिर रानी से मिलने महल में पहुंच गया। वहां वह रानी से अभी कुशल समाचार पूछ ही रहा था कि उसका सिखाया हुआ व्यक्ति वहां आ पहुंचा और बोला, तेनालीराम जी, आप व्यर्थ ही यह झगड़ा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है, वह नई रानी लाकर ही रहेंगे। रानी ने सुना तो वह सचमुच भयभीत हो गई। उसे लगा कहीं राजा सचमुच में ही तो उससे नाराज नहीं हो गए। उसने तेनालीराम से पूछा तो उसने, राजा आपसे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि रोज रोज की खिटपिट से वह परेशान हो चुके हैं। अपने राजकाज में उन्हें आपका दखल देना जरा भी पसंद नहीं। इसलिए नई रानी लाने की बात सोची जा रही है। रानी को तेनालीराम की बातों पर यकीन हो गया। यह जल्दी से तैयार होकर राजा के पास बाग में जा पहुंची। उसने बार बार राजा से क्षमा मांगी और कहा, राज्य के कार्यों में मैं अब कभी दखल नहीं दूंगी। हैरानी से राजा बात समझकर बोले, लगता है तेनालीराम ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। ऐसा मत कहिए। वह तो हम दोनों का झगड़ा मिटाने का प्रयास कर रहा है, मैं ही उसकी शत्रु बनी हूं। राजा तेनालीराम से सारी बातें सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। इस प्रकार तेनाली की समझदारी के कारण रानी ने अपनी जिद छोड़ दी थी और राजा भी संतुष्ट हो गए।